अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि कल हमने सुलह हुदैबिया का सबक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह सुलह हुदैबिया हुई और उसकी कौन कौन सी शराइत रखी गई, और उसके 2 साल बाद ही मक्का जो था वो फतह हो गया। और जिस वक़्त और पूरे अरब में इस्लाम फैल गया। जिस वक़्त फ़तह मक्का हो गई तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को अरब से बाहर फैलाने का बीड़ा उठाया, और उन्होंने उस वक़्त के फरमारवाओं को दावत इस्लाम के लिए खतूत लिखे, जिसमें 4 खतूत अहम हैं। कैसर रोम को ख़त लिखा, कसर ईरान को ख़त लिखा, हबशा के नजाशी को लिखा, और वालिय मिस्र को ख़त लिखा। ये अहम खतूत हैं। इसके अलावा सफ़ीर और नुमाइंदगान, वो एक अलग सिलसिला है। दावत तबलीग का सिलसिला जारी रहा। आप अपनी किताब खोलें और उसका पेज नंबर 33 देखिए कि फरमारवाओं को दावत इस्लाम कैसे दी गई। सुलह हुदैबिया के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का की तरफ से चैन नसीब हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों और फरमारवाओं को खतूत के ज़रिए दीन इस्लाम की दावत दी। इन खतूत में से चंद एक ही हैं। कैसर रोम। कैसर रोम जो थे, उस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 बड़ी ताकतें थीं। जैसे आजकल आप देखें G8 कहते हैं। G8 ये इस वक्त दुनिया में 8 बड़ी ताकतें हैं, और उस वक़्त 2 बड़ी ताकतें थी। एक कैसर रोम, दूसरा कसरा ईरान। और कैसर रोम जो था ये ईरान के ख़िलाफ़ उन दिनों जंग जारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों और फरमारवाओं को खतूत के ज़रिए दीन इस्लाम की दावत दी। कैसर रोम के नाम जो ख़त लिखा, उसका मतन ये था, यानी उसका मजमून ये था। सबसे पहले लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हरकल अजीम रूम की तरफ उस शख्स पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे, यानी जो हदायत को माने, हदायत की पैरवी करे, जो हदायत को माने। तुम इस्लाम लाओ, सालम रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा, और अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम पर अरेसियों, यानी अरेसियों रियाया, पब्लिक का भी गुनाह होगा। यानी अगर कोई हुक्मरान अपनी रियाया को गलत रास्ते पर ले जाए, दुरुस्त रास्ते पर ले जाए, तकलीफ़ में रखे, तो उसकी पुरसिश खलीफा से होती है। लिहाजा यही बात उन्होंने दोहराई है कि अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम पर रियाया का भी गुनाह होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब ना बनाएं, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और ना अल्लाह ताला के सिवा हम अपने में से किसी को रब मानें। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवार हो, हम मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबूवत में मैंने अभी बताया 2 बड़ी ताकतें थीं। एक कैसर रूम, जिसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी। दूसरी कसरा ईरान। कैसर ने उन्हीं दिनों में ईरानियों के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी थी। वो इस फतह की खुशी में जश्न मनाने बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था। उसको मुबारकबाद देने वालों में सरदार मक्का अबू सुफियान भी था, जो कि तजारत की गरज से मुल्क शाम में था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हरकल कैसर रोम के दरबार में पहुँचे, तो हरकल ने सूरत हाल मालूम करने के लिए अबू सुफियान को बुलवा लिया। हरकल ने अबू सुफियान से हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतअद्दिद सवालात किए। अबू सुफियान ने सवालात का सही जवाब दिया। हरकल को यकीन हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर वो अपने उमरा मजहबी पेशवाओं की मुखालफत के डर से एलानिया तौर पर आपकी नबूवत का इकरार ना कर सका। दूसरा खत किसको लिखा? कसरा ईरान को। उस वक्त ईरान पर खुसरो परवेज़ की हुक्मरानी थी। वो एक मगरूर बादशाह था,
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے تو خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پرزے پرزے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا، جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اور اس واقعے کے چند روز بعد ہی ان کے اپنے بیٹے شرویہ نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس طرح اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آج تک کے لیے ہمارا اتنا سبق ہی کافی ہے، اور اس کے بارے میں PDF میں آپ کو اس کے بارے میں سوالات بھیج دوں گی، آپ اس کو دیکھ کر یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائے قنوت جو ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنی، اس کو بھی میں نے PDF میں بھیج دینا ہے۔ آپ نے اس کو نماز میں پڑھتے ہیں ہم، آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا۔